अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे और ईद अच्छे से गुजर रही होगी और हमारे पूरे इंडिया के, पाकिस्तान के लोग ईद मना रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी है टॉप 10 रिचेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया। टेम्पल्स भी रिचेस्ट होते हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि टेम्पल्स रिचेस्ट कैसे हो सकते हैं, मतलब का बहुत ज़्यादा लग्जरीज हैं या वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं, या फिर वहाँ पे मतलब डोनेशन वगैरह ज़्यादा गोल्ड की चीज़ें बनी हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों, सीरियसली हमने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी, आप लोगों ने, और हमें आइडिया भी नहीं हो रहा किस तरीके से हमें सजेस्ट की थी ये वीडियो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट भी हो रहा है कैसे हो सकते हैं। जब इंसान देखता है और उस पर रिएक्ट करता है तो मेरे ख्याल में रियल रिएक्ट बनता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आइए वीडियो देखते हैं। तभी हम पहले से देखते नहीं है ना वीडियो, मज़ा नहीं आता। फिर हम चाहते हैं हम आपके साथ ही एंजॉय करें। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है टॉप 10 रिचेस्ट टेम्पल्स इन हिंदी इन इंडिया। टॉप 10 रिचेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। भारत धर्म, संस्कृति, कला, इतिहास और रीति रिवाजों का देश है। ये भूमि हमेशा से ही साधु संतों और महान आत्माओं से सुसज्जित रही है। यहाँ के राजाओं ने इस भूमि के कोने कोने में अपने समय की कला के अद्भुत नमूने पेश किए हैं। भारत देश के लोग धर्म में अटूट आस्था रखते हैं और यही कारण है कि हम अपने आराध्य के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में। 10 सोमनाथ मंदिर, गुजरात के सौराष्ट्र में बना ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये चालुक्य स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। इस मंदिर की बहुत सी कलाकृतियां विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दी थी। इस मंदिर के इतिहास में 7 बार पुनः निर्माण किया गया है। यहाँ का शिखर करीब 15 मीटर ऊंचा है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं और हर साल ये मंदिर 30 से 35 करोड़ रुपए की कमाई करता है। 9 सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबई। अब इस मंदिर को तो कोई परिचय की जरूरत ही नहीं। मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर बेहद प्रसिद्ध है और यहाँ हर दिन 25,000 से लेकर 2 लाख लोग तक आते हैं। यहाँ विराजमान भगवान गणेश की मूर्ति 200 साल पुरानी है और इसके ऊपर का गुंबद करीब 4 किलो सोने से सजा हुआ है। यहाँ देश विदेश के सेलिब्रिटीज रोज ही आते रहते हैं, इसलिए यहाँ आपको सुरक्षा के कड़े इंतजाम हमेशा मिलेंगे। इस मंदिर की सालाना कमाई 125 से 150 करोड़ के करीब है। 8 सबरीमाला मंदिर, केरल। सबरीमाला मंदिर के तो कोने कोने में धर्म बसता है। ये मंदिर एक 3000 फीट ऊंचे पर्वत पर है और यहाँ भगवान अयप्पन के भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में इतना दान किया जाता है कि यहाँ अब लोग नहीं बल्कि रोबोट काम करने वाले हैं। यहाँ हर साल करीब 15 किलो सोना और 150 करोड़ के करीब दान आता है। वैसे सबरीमाला मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ हर कोई नहीं आ सकता और इसी को लेकर हाल ही में काफी विवाद भी हुआ था। 7 गोल्डन टेम्पल, अमृतसर। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में गिना जाता है और सिख धर्म के लोगों के लिए तो ये खास महत्व रखता ही है। इस मंदिर की सालाना कमाई कितनी है इसको गुप्त ही रखा गया है, लेकिन इस मंदिर का सोने का शिखर और इस पर चढ़ी सोने की परत इसकी समृद्धि का उत्तर अपने आप दे देती है। यहाँ हर रोज करीब 50,000 लोग आते हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को हर दिन 3 बार भोजन कराया जाता है, वो भी मुफ्त। वैसे अगर आप रात के समय यहाँ जाते हैं तो सोने और चांदी से चमकता ये मंदिर अलग अलग रंगों की लाइट्स के साथ बेहद खूबसूरत लगता है। 6 जगन्नाथ मंदिर, पुरी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पुराने विष्णु मंदिरों में गिना जाता है और यहाँ हजारों और लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। खास तौर से सालाना निकलने वाली रथ यात्रा के दौरान तो यहाँ आने वाले लोगों की गिनती करना बेमानी है। इस मंदिर की खूबसूरती और शिल्पकला देखने योग्य है। यहाँ सिर्फ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ही 209 किलो सोने से सजाई जाती है। इस मंदिर की सालाना कमाई 150 से 200 करोड़ है और कहा जाता है कि यहाँ 5 तहखाने भी हैं जहाँ बेशुमार संपत्ति है, लेकिन इन्हें आज तक खोला नहीं गया है। 5 साईं मंदिर, शिरडी, नासिक। साईं बाबा के भक्त दुनिया भर में फैले हुए हैं। हर धर्म के लोग उन्हें मानते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। ये मंदिर उसी शिरडी में स्थित है जहाँ साईं बाबा ने अपना जीवन व्यतीत किया था और अपने चमत्कारों और दया भाव से लोगों की सहायता की थी। साईं बाबा जिस सिंहासन पर बैठते हैं सिर्फ वही 94 किलो सोने से बना है और उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके बाद कहा जाता है कि साईं बाबा ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में
1800 करोड़ रुपए, 380 किलो सोना, 4500 किलो चांदी और काफी संख्या में विदेशी मुद्रा भी है। यहाँ की सालाना कमाई 320 करोड़ रुपए के लगभग है। अब यार इस सब के बाद ये मंदिर इस लिस्ट का हकदार कैसे ना हो। और साईं बाबा के सभी भक्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करना। 4 श्री वैष्णो देवी जम्मू। जमीन से 5200 फीट ऊपर लाखों साल प्राचीन गुफा में बना ये मंदिर देवी वैष्णवी को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और यही कारण है कि इस रास्ते की तमाम दिक्कतों के बावजूद यहाँ हर साल लाखों की संख्या में माता के भक्त आते हैं। इस मंदिर में हर साल 500 करोड़ तक दान दिया जाता है। तो दोस्तों जरा कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन माता श्री वैष्णो देवी के दरबार में गया है। श्री वैष्णो देवी का तो मैंने भी नाम सुना है। गुरुवरयप्पन मंदिर, गुरुवयूर, केरला। केरल के गुरुवयूर में स्थित यह मंदिर भगवान कृष्ण का है और इसे दक्षिण की द्वारका भी कहते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण को उनके बाल रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में कुछ चुंबकीय शक्तियाँ हैं जिसके कारण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को सुकून की अनुभूति होती है। यहाँ हर दिन 50,000 लोग जाते हैं और यहाँ की कुल संपत्ति करीब 2500 करोड़ रुपए है। 2 तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। 10वीं शताब्दी में बना श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और ये भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े और अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ हर दिन करीब 30,000 लोग आते हैं और त्योहार के समय तो ये आंकड़ा 5 लाख को पार कर देता है। यहाँ बहुत से लोग अपने बालों को भी दान कर देते हैं जिन्हें बाद में बेच दिया जाता है। कुल मिलाकर इस मंदिर की सालाना कमाई 650 करोड़ के करीब है और कुल संपत्ति 37,000 करोड़ के ज्यादा है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि यहाँ हर साल 3000 किलो से ज्यादा तो सोना ही दान दिया जाता है। आखिर भगवान तिरुपति की महिमा ही इतनी है। 1 पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम में बना ये मंदिर जितना खूबसूरत है उतना ही मनोरम इसका इतिहास भी है। इस मंदिर की कहानियां पुराणों से जुड़ी हैं और यही बात इसकी प्राचीनता पर मोहर लगाती है। ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। कुछ सालों पहले जब इस मंदिर के 6 में से 5 तहखाने खोले गए तो इसमें से 1 लाख करोड़ का खजाना मिला था जिसमें सोने के आभूषण, प्राचीन मूर्तियां, हीरे मोती और ना जाने क्या क्या निकला था। यहाँ मिली महाविष्णु की मूर्ति ही 500 करोड़ से ज्यादा कीमती है। तो दोस्तों ये थे भारत के 10 सबसे अमीर मंदिर। आप इनमें से कौन कौन से मंदिर में जा चुके हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के इतिहास और वाओ गाइस, क्या बात है, कितने कमाल के, कितने हसीन, कितनी बारीक बीनी से क्या नक्शो निगारी थी। दान लोग देते हैं, इतना दान देते हैं, इतनी आबादी, इतना डोनेशन और गोल्ड कई मंदिरों के पूरे मंदिर गोल्ड के बने हुए। ऐसा भी है कि पूरा मंदिर गोल्ड का, करोड़ों रुपए की सालाना इनकम। मतलब बहुत भक्ति है, बहुत ज्यादा मतलब दिल से मानते हैं। यानी लोग अपने भगवान को लेके फिर उस पे दान देना, उस पे चढ़ावे चढ़ाना, यानी कि मतलब कितना देते हैं बेतहाशा ट्रस्ट में और वाकई दिल खोल कर। मंदिरों की इतनी इनकम 350 करोड़ 600 करोड़ सालाना, और गोल्ड अलग, हीरे जवाहरात, यानी जो हम ख्वाबों में ख्यालों में सुनते थे, पता नहीं किताबों में पढ़ते थे, उस तरह का मामला लग रही थी। बिल्कुल कि पूरा जो टेंपल है वो गोल्ड का बना हुआ है और लाखों करोड़ों की मतलब तादाद में वहाँ पे डोनेशन जमा हो रहा है। अच्छा, फिर इसको करते क्या होंगे? यानी जो वहाँ लोग आ रहे हैं या उसी की देखभाल में लगता होगा ये सारा पैसा, क्या करते होंगे? तो वो आपने देखा तो वो मंदिर में ही लगा देते हैं। वो कह रहे नहीं थे कि रोबोट्स अब काम करेंगे, इतनी मतलब उसकी तो इतनी इनकम है कि वहाँ पे रोबोट्स काम कर रहे हैं, मशीनी सिस्टम चल रहे हैं सीरियसली। तो वो मुझे लगता है वो दोबारा मंदिर पे ही लगा देते हैं, मंदिर के ही कामों में, मंदिर के ऊपर ही दोबारा से। हाँ, वहाँ के जो पुजारी होंगे और वहाँ के जो वो हैं अपना महाराज होंगे जो वहाँ की इबादत करने से हमारे मौलवी होते हैं, वहाँ मंदिर की देखभाल के लिए होंगे ना पंडित होंगे, और वो मतलब है कि उनके लिए भी होगा। फिर मंदिर की फिर वो जो भूखे, आपने देखा भोजन का जो लंगर वगैरह इतना इंतजाम है, तो वो इसी के ऊपर मुझे लगता है कि इसी पे इन्वेस्ट कर देते हैं, इसी पे लगा देते हैं। लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत शॉकिंग वीडियो थी, बहुत ही शॉकिंग, ना यकीन करने वाली। मतलब चलिए ठीक है, समझ में आता है कि थोड़ा बहुत इंसान दे दे, लेकिन करोड़ों में मतलब लोग किस तरीके से कितने दिल खोल कर देते होंगे। नहीं, बहुत बड़े दिल वाले, बहुत बड़े दिल वाले। एक चीज़ होती है कि जो अल्लाह के नाम पे देता है उसको रिटर्न में भी मिलता है, 10 गुना बढ़कर मिलता, 70 गुना वापस मिलता है। तो इसलिए लोग दिल खोल नियत के ऊपर बेस करती हैं चीज़ें, अल्लाह के नाम पे लोग देते हैं।
अच्छा दोस्तों, हम भी मतलब 2-3 मरतबा कराची में भी एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, स्वामी नारायण मंदिर। अच्छा। वहाँ भी हम लोग गए हैं, व्लॉग्स बनाया हमने, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, वहाँ की वीडियोस बनाई हैं। मतलब 2-3 साल से हम दिवाली होली पे वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे वीडियोस वगैरह, हमारा दूसरा चैनल है उसके लिए वीडियोस बना रहे हैं, वो कभी डिस्कस करेंगे आपसे उस चैनल के बारे में। अभी फ़िलहाल उस चैनल का कोई लिंक आपको नहीं आएगा, लेकिन ये कि उस चैनल के वीडियोस के लिए मैं 2-3 मरतबा गया हूँ स्वामी नारायण मंदिर, तो वो भी बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा, वो कैसा है? मतलब बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, साफ़ सुथरा। और वहाँ पर मैं आपको यकीन करो बताऊँ, दिवाली पे या होली पे हम जब भी गए, वहाँ पे हमें 30 या 40% मुस्लिम मिले। वाओ, शॉकिंग। दिवाली का दिन है, दिवाली मनाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और वहाँ पर शिवरात्रि थी, दिवाली थी, वहाँ पे मुस्लिम उनको देखने आते हैं, उनको मतलब है कि हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली करने आते हैं। बाकायदा उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे जो हिंदूज़ हैं यहाँ पर कराची में, यहाँ पर इनके त्यौहार मुस्लिम लोग बाकायदा देखने आते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब से ये सोशल मीडिया ज़्यादा आम हुआ है, लोगों के अंदर मेल जोल बहुत बढ़ा है। बहुत लोग इनके त्योहारों को देखना चाहते हैं, कलर्स को देखना चाहते हैं, और लोग बहुत खुश होते हैं इन चीज़ों को देख के। और बाकायदा फिर कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं पाकिस्तान में, तो फिर इनको बाकायदा ईद की मुबारकबाद देने ये लोग आते हैं। बाकायदा मतलब एक साथ रहते हैं, बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। हम बहुत फ्रेंडली, मतलब कोई तफरीक नहीं करते बीच में कोई कर रहे होते हैं, तो लोग बताते हैं हमें। तो दोस्तों, ये बातें चलती रहेंगी, इंशाल्लाह दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो को शेयर करें, और हमें कमेंट्स के जरिए बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, हम मज़ीद किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं, आप हमें सजेस्ट करें। और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत खुश होते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि आप इस तरीके से हम पर अपना लव स्प्रेड कर रहे हैं, निछावर कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। इसी तरीके से आप हमें मोटिवेट करते रहें, हमें कमेंट्स के ज़रिए बताया करें। अगर हम कुछ मिस कर जाएं, भूल जाएं, कोई फॉल्ट हो हमसे, कोई वीडियो में हम कोई मिस्टेक कर जाएं, तो आप हमें बताया करें। देखिए, हम मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम यहाँ पर मतलब कराची में, पाकिस्तान में रहते हैं, तो बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारी नॉलेज में नहीं होते। तो आपसे एडवांस में ही हम सॉरी करते हैं कि अगर कुछ ऐसी भूल चूक हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा गुस्सा ना दिखाया करें। बेसिकली हम जिस कम्युनिटी में पले बड़े हैं अब तक, तो जाहिर सी बात है, हमें जो कहा गया, मतलब जो बताया गया, जो समझाया गया, हमने उस पर ही अमल करा। लेकिन अब जब हमने जानना शुरू किया है इंडिया को, तो हमारी तवक्को से बिल्कुल आउट ऑफ द माइंड था। बिल्कुल हम यकीन नहीं कर पाते, हम सोच भी नहीं पाते कि ऐसा हो सकता था इंडिया। तो इसलिए हमारी मेंटलिटी बहुत चेंज हुई है इंडिया को लेकर, और आगे भी मुझे लगता है वक्तन फ़वक्तन और मज़ीद चेंज होने वाली है। हमें ऐसे शॉक्स मिलने वाले हैं टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।